हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, सीडीएस और सीएचएसएल ऐसे ही और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है उस पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैं वो डिस्कस करूँगी। इससे पहले भी मैंने नंबर सिस्टम के PYQs पे एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जितने भी सवाल यहाँ पर हम करेंगे उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये मालूम करें कि कैसे हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट विद इन सेकेंड्स मालूम कर सकते हैं। सो एज्यूम कर लीजिए कि ये दो नंबर्स आपको गिवन हैं। सो हमें बताना है कि अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट मालूम करना होता है तो हम पूरे नंबर्स को ऐड ना करके सिंपली इनके यूनिट डिजिट को देखते हैं, इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 + 1 8। तो जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसका जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 8, राइट। सिमिलरली कोई और नंबर ले लेते हैं। अब गिवन है कि इन दोनों को ऐड करके बताइए जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट। 9 + 8 = 17। तो 17 का सिर्फ 7 रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 7। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को ऐड करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी हम क्या करते हैं, सिंपली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 5 × 4 = 20 और 20 का जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो आएगा 0, 2 हो जाएगा कैरी। तो यूनिट डिजिट पे क्या आया, 0। सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 8 यूनिट डिजिट, 8 × 4 दैट इज 32, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 3 कैरी, राइट। तो हमें ये मालूम हुआ। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, अगर a और b दो नंबर्स हैं तो a + b, a × b या a - b, तीनों में आप यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा मालूम करने के लिए सिंपली यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करते हैं, राइट। नाउ दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है, सो मान लीजिए आपके पास ये नंबर्स गिवन हैं और इन पे कुछ पावर्स हैं। तो अगर आप इस नंबर को 576 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो भी इसका आंसर आएगा कुछ डिजिट्स का होगा, ठीक है। तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये आपको बताना है। इस तरह के सवाल आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इसको आप 113 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। सिमिलरली फॉर दिस, तो जैसे कि हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में जाना कि सिंपली हमें यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करना पड़ता है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है। हमें देखना है कि 0 पे ये पावर है, सिमिलरली यहाँ पे 9 पे ये पावर है, 4 पे ये पावर है और 2 पे ये पावर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर्स के सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है। तो किसी भी नंबर में क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1, 2, 3 till 9, ठीक है। तो अब हमें इन डिजिट्स की साइक्लिसिटी को समझना है कि इस पे अगर कोई भी पावर लगी हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर है, कितने भी डिजिट्स का कोई नंबर है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे उसके 0 आता है और कितनी भी उस पे पावर लगी हुई है, पावर को हमने n कह दिया, मीन्स n भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सिमिलरली यूनिट डिजिट पे 1 आता है, 5 आता है या 6 आता है। तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 की जगह 0 ही होगा, 1 पे 1 ही होगा, 5 पे 5 ही होगा और 6 पे 6 ही होगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि आप अगर यहाँ पे देखें 0 पे कोई भी पावर आप ले लें तो हमेशा क्या होगा, मान लीजिए 736, तो हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। सिमिलरली 1 पे कोई भी पावर आप ले लें, 1 को कितनी भी बार आपने मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा। 5 पे 5, ये 5 स्क्वायर करेंगे 25, 5 क्यूब करेंगे 125, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 6 पे आप कोई भी पावर लेंगे, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगर डिजिट्स जो हैं यूनिट प्लेस पे 0, 5, 1 एंड 6 हैं तो पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी नंबर है और यूनिट प्लेस पे 4 है तब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम 4 की पावर 1 लेते हैं, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64,
4 रेज टू दी। हमने यहाँ क्या देखा कि जब 4 पे ऑड पावर है 1 3 5 है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या मिल रहा है 4, और जब 4 पे इवन पावर है 2 4 6 तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है 6। तो हमने ये जाना कि अगर 4 पे ऑड पावर है, ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा 4, और अगर इस पे इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिलेगा 6, राइट। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा और उस पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे 9 है, तो अब हम देखते हैं कि आंसर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो अगर हम देखें 9 रेज टू द पावर 9, 9 स्क्वायर इज 81, 9 क्यूब इज 729 एंड 9 रेज टू द पावर 4 इज। तो हमने ये देखा कि 9 पे जब ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट पे आता है 9, 9 पे जब ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट पे आता है 9, ठीक है, और 9 पे जब इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पे आता है 1, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पे आता है 1, राइट। तो अब हमारे कितने डिजिट्स कवर हो गए 0 1 5 6 4 9 और कितने डिजिट्स बचे 2 3 7 8। अब हम जानते हैं कि जब डिजिट यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 होगा तब हम क्या करेंगे। तो देखिए कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है उसमें अगर यूनिट प्लेस पे 2 है और कितनी भी पावर उस पर लगी है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सिंपली यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आप फाइंड करेंगे 2 रेज टू द पावर जो भी रिमाइंडर आया। अब इसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वही आपका एक्चुअल यूनिट डिजिट होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं वो अब हम लेटर ऑन समझेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर r। सिमिलरली यहाँ 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड करा तो 7 रेज टू द पावर जो भी रिमाइंडर है जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही एक्चुअल यूनिट डिजिट होगा इस पूरे नंबर का। सिमिलरली इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे 8 रेज टू द पावर r। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पावर को हमने 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं 2 3 7 8 इन सबकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। तो देखिए अगर हम पावर 1 फाइंड करें 2 की तो आएगा 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 रेज टू द पावर 4 16। सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 5 32, 2 रेज टू, और ऐसे ही ये चलता रहेगा 2 रेज टू द पावर 9, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 11 एंड 2 रेज टू द पावर 12, ऐसे ही पावर चलती रहेगी। तो अगर आपने ध्यान से यहाँ पे देखा होगा तो आप क्या देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 2 था, 4 था, 8 था और 6 था, फिर से 2 4 8 और 6, और यहाँ फिर से 2 4 8 और 6 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 1 से 4 तक क्या था 2 4 8 6, और फिर 4 के बाद से फिर से यूनिट डिजिट 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 4 8 6। दैट मीन्स कि पावर 4 के बाद से यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 3 के केस में भी पावर 4 के बाद से यूनिट डिजिट रिपीट होना लगेगा, 7 में भी और 8 में भी। तो जब पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है तो हम कहते हैं कि ये जो डिजिट्स हैं 2 3 7 8 इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट्स रिपीट ही होने हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, मान लीजिए आपको निकालना है 2 रेज टू द पावर 25, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो इसको जब 25 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2 रेज टू द पावर 1, दैट इज यूनिट डिजिट क्या हो गया 2, राइट। अब 25 की जगह अगर आप 26 ले लें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपली 24 तो डिवाइड हो जाएगा 2 बचा स्क्वायर, दैट इज यूनिट डिजिट हो गया 4। अब आप अगर 7 ले लें 27 तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, दैट इज रिमाइंडर हो गया 8। अगर अब आप यहाँ 27 की जगह 28 ले लें तो हमने देखा 28 तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, मीन्स 2 रेज टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 ही 1 आ जाएगा, ये गलत होगा। जब भी रिमाइंडर 0 आए हमें ध्यान रखना है कि उस केस में हमें क्या लेना है, पावर हमेशा लेनी है 4, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, 2 रेज टू द पावर 4 दैट विल बी 16, यूनिट डिजिट हो गया 6। तो हमें ये मालूम हुआ कि पावर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और
या फिर 0 आ सकता है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो हमें पावर क्या लेनी है उस केस में 4। ऐसा हम क्यों करते हैं वो आप यहाँ से समझिए कि यहाँ पर पावर जो है 4, 8, 12 ये सब क्या है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या है हमेशा 6, राइट। दैट मीन्स कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है पावर को डिवाइड करने पर तो हमें पावर लेनी होती है 4, राइट। तो हमने सीखा कि अगर यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 है तो कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट सेम रहता है, और 4 पे अगर ऑड पावर है, इवन पावर है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है यूनिट डिजिट। सिमिलरली 9 पे भी ऑड और इवन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है तो हम क्या करते हैं पावर को छोटा करते हैं, कैसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं और उस यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर की पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 है तो कोई बात नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमें वहां पे पावर 4 लेनी होती है। तो अब हम अपने सवालों पे आते हैं। गिवन है n जो है वो कोई भी क्या है नेचुरल नंबर, ये पावर जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो मालूम करना है कि 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 रेज़ टू द पावर n, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे मीन्स n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 पे कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा रहता है 6, और 5 पे कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट होता है हमेशा 5, और हम सिंपली यूनिट डिजिट को ही माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी 1, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 1। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ आपको बताना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, मीन्स यूनिट डिजिट मालूम करना है। तो हमें क्या देखना था, मैंने क्या बताया था, सिंपली यूनिट डिजिट देखिए। 1 पे 51 पावर है तो 1 पे कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 है तो 1 पे 43 पावर है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। और मल्टीप्लीकेशन में हम यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यूनिट डिजिट हो गया 1। करेक्ट आंसर इज ए। 213 रेज़ टू द पावर 6, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या देखना होता है, सिंपली नंबर का यूनिट डिजिट। 3 पे पावर क्या है 6, तो हमें मालूम करना है, तो हम जानते हैं कि 3 पे कितनी भी पावर हो पावर को हमें डिवाइड करना होता है 4 से और रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर रिमाइंडर दैट इज 2, दैट इज 9। तो यूनिट डिजिट पे आ गया 9। सिंपल है। देखिए ये सवाल CDS 2021 का सवाल है, यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट मालूम करना है। तो देखना है सिंपली हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट 7 पे पावर है 32। तो अब हमें क्या करना है, 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है। 32 को पावर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा क्या 0। तो रिमाइंडर जब भी 0 आता है मैंने क्या बताया था, क्या लेते हैं पावर 4। सो ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 7 × 7 49, 49 का 9 सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। 9 × 7 63, 63 का 3, 3 × 7 21, 21 का 1, तो यूनिट प्लेस पे आ गया 1। करेक्ट आंसर इज ए। सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए रूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सब में हमें क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी CDS 2020 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या है 3 और पावर क्या है 99। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर जो भी रिमाइंडर आया, तो दिस विल बी 3 × 3 × 3 दैट इज 27। यूनिट डिजिट पे आ गया 7। करेक्ट आंसर इज सी। ये भी CDS 2019 का सवाल है। यहाँ देखिए क्या है 7 और पावर क्या है 73। 7 के केस में पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड करिए। रिमाइंडर आ गया 1, तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर जो भी रिमाइंडर है 1 दैट इज 7। तो यूनिट प्लेस पे हो गया 7। देखिए ये सवाल भी CDS 2019 का सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि यूनिट डिजिट इसका जो है वो 7 है। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। 7 देखिए यूनिट प्लेस पे है और पावर को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर दैट इज 49। तो यूनिट डिजिट पे 9 होगा लेकिन यहाँ 7 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली दूसरा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। दो है कि कोई भी 2 ऑड नंबर्स का स्क्वायर करिए और उन्हें माइनस करिए। तो अगर हमने कह दिया, मान लीजिए आप ले लीजिए 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है। यस कोई और एग्जाम्पल लेते हैं।
121 माइनस 49 दैट विल बी 72। ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि दो लगातार ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, मीन्स लगातार ऑड नंबर्स ले लीजिए 3 और 5, इनको मल्टीप्लाई किया और इसमें एक ऐड कर दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो यस 15 + 1 16, राइट। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 × 9 + 1 दैट इज 64, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिर्फ 2 और 3 ही करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल है। सो ये सवाल भी CDS 2023 का सवाल है। यहाँ पर आपको मालूम करना है कि अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 पे जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट होता है 1, और 9 पे ऑड पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 9, राइट। तो हमने देखा 97 ऑड है तो 9 पे ऑड पावर यूनिट डिजिट आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है सिंपली यूनिट डिजिट 7 और 7 पे पावर है 9। 9 को आप 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए, रिमाइंडर आएगा 1, तो हो जाएगा 7 रिमाइंडर दैट इज 7। अब इन दोनों का सम फाइंड करना था तो ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 16, तो यूनिट प्लेस पे आया 6, करेक्ट आंसर इज सी। अब यहाँ देखिए ये भी CDS 2019 का सवाल है। यहाँ पे देखिए 3 और पावर क्या है 98, 98 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करिए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हो गया 3² और यहाँ माइनस था माइनस। अब देखिए 89 को डिवाइड करिए 4 से, 4 × 2 = 8, 9, 4 × 2 = 8 दैट विल बी 1, तो 9 - 3 दैट इज 6, तो यूनिट प्लेस पे आया 6। देखिए SSC CGL 2019 का सवाल है। यहाँ पर x ये गिवन है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट देखना है। 3 पे पावर क्या है 23, सिमिलरली यहाँ पे 7 पे पावर क्या है माइनस कर दीजिए प्लस, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, 23 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3⁻³ सिमिलरली 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 2। सो यहाँ पे 6 में कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट होता है 6, तो ये हो गया सिंपली 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 माइनस 49 प्लस 6, तो हमें सिंपली यूनिट डिजिट से ही मतलब है। 7 - 9 + 6 that will be -2 + 6 and it is 4, so the correct answer is A। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हमें मालूम करनी है और SSC CGL मेंस 2022 का सवाल है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट 3 पे पावर क्या है 24 माइनस है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट और यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 24 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और मैंने बताया जब 0 आता है तो पावर हम 4 लेते हैं, ठीक है। फिर माइनस है, सिमिलरली यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आएगा, और 6 के केस में रिमाइंडर पावर कोई भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यूनिट डिजिट, इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए ये हो गया 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 का 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दैट विल बी 21, यूनिट डिजिट आएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली 7² = 49, यूनिट डिजिट हो गया 9, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 + 6, तो यूनिट डिजिट हो गया -2, लेकिन यूनिट डिजिट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो याद रखिए जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है 10, ठीक है। तब आपका फाइनल पॉजिटिव यूनिट डिजिट आएगा एंड इट विल बी 8। देखिए सबसे पहले ये सवाल करते हैं, यहाँ पर 1 से 33 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम फाइंड करना है, ठीक है, और मालूम करना है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय, ठीक है। अब n को हम क्या लेंगे, यहाँ पे 33 तक है तो ये होगा 33, ये हो जाएगा 33 × 33 + 1 इज 34, और 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 66 + 1 इज 67 डिवाइडेड बाय 6। तो यूनिट डिजिट हम कैसे मालूम करेंगे, पहले 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 3 से कैंसिल हुआ 2, ये हो गया 17। यूनिट डिजिट के लिए सिंपली हमें यूनिट डिजिट देखना है, 1 × 7 इज 7 और 7 × 7 इज 49, तो 49 का यूनिट डिजिट होता है 9, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना था, सो द करेक्ट आंसर इज डी।
सो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे। 1 पे 1 पावर है 1, 2 पे 2 पावर है 4, सिमिलरली ये हो जाएगा 27। सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें मतलब है तो 27 का 7 लिखेंगे। सिमिलरली 4 पे जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट होता है 6। सिमिलरली 5 पे कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट होगा 5 ही, 6 पे भी कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट होगा 6, और 7 पे पावर को आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर फाइंड करिए, रिमाइंडर आएगा 3, तो 7 क्यूब, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 का 9, 9 इंटू 7 63, यूनिट डिजिट आ गया 3। सिमिलरली 8 के केस में यहाँ पे पावर डिवाइड होगी किससे, 4 से, रिमाइंडर आएगा 0, तो 8 रेज टू द पावर 4, दैट विल बी 8 इंटू 8 64, 4 को फिर 64 का 4 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करिए 32, और 2 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी 16, तो यूनिट डिजिट हो गया 6। सिमिलरली 9 पे जब ऑड पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 9, और यहाँ पे देखा जाएगा सिंपली यूनिट डिजिट, 0 पे कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट होता है 0। तो हमने क्या देखा, 9 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 प्लस 0 यूनिट डिजिट आ गया अब तक 0। सिमिलरली 4 और 6 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बचा 7 और 5, दैट इज 12, यूनिट डिजिट क्या होगा 12 का 2 को 6 से मल्टीप्लाई ऐड करिए 8, और 8 को 3 में ऐड करिए 11, 11 का सिर्फ यूनिट डिजिट 1, 1 को 6 में ऐड करिए दैट इज 7, तो यूनिट डिजिट हो गया 7। तो हमें पूरा पूरा ऐड ना करके सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ऐड या मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने क्या बताया था, सिंपली यूनिट डिजिट देखिए 9, और हमें पता है 9 पे जब ऑड पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 9, और 9 पे जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट आता है 1। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, लास्ट डिजिट देखिए 9 आ रहा है, मीन्स ये पूरा नंबर क्या है ऑड नंबर है। 9 पे ऑड पावर मीन्स यूनिट डिजिट आएगा 9। सो द करेक्ट आंसर इज डी। लास्ट सवाल है इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले, अगर आपके पास ये गिवन है 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4, या फिर दूसरा गिवन है 3 रेज टू द पावर और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं। इसका मतलब है 3 रेज टू द पावर मीन्स 2 रेज टू द पावर 4, मीन्स 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली 3 रेज टू द पावर 16, और यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, दैट मीन्स ये दोनों पावर्स क्या हो गई मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 दैट इज 3 रेज टू द पावर 8। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे आप सवाल में देखिए 37, तो इसका क्या मतलब हुआ, 39 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 41 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 41 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें समझनी है रिमाइंडर का कंसेप्ट। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट। 7 पे ये पावर है, ठीक है, 7 पे ये पावर है, तो हमें मालूम है कि जब 7 पे जो भी कितनी भी बड़ी पावर हो उसे 4 से डिवाइड करना होता है। तो अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप वो रिमाइंडर का कंसेप्ट हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 51 इंटू 9, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 1 9, 9 5 जा 45, अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 3। आपने इसे 4 से ऐसे डिवाइड किया। ये तो आपका हो गया मेथड नंबर 1। मेथड 2 क्या है कि 51 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 51 को 4 से डिवाइड करिए, तो जब 51 को 4 से डिवाइड किया तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 3, और जब 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और प्रोडक्ट हो रहा है तो बीच में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर हमें मालूम चल गया 3। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अलग अलग आपने डिवाइड किया 4 से और रिमाइंडर्स को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए दोनों जगह हमें 3 मिला, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 39 इंटू 39 नहीं करेंगे, हर 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, हर 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि रिमाइंडर कितनी तरह के होते हैं। रिमाइंडर होते हैं 2 तरह के। अगर आप 17 को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। और आप देखेंगे कि 20 जो है 17 के बाद 20 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से, तो अगर आप इसमें 3 ऐड कर दें दैट मीन्स ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, मीन्स -3।
सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम रिमाइंडर 3 नहीं लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे। मीन्स 40 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 39 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, दैट इज नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1। सिमिलरली यहाँ पर इसको फिर से ऐसी फिर 39 को 4 से डिवाइड किया, -1, तो ये कितने -1 है, 41 टाइम्स। तो हम जानते हैं कि -1 पे जब ऑड पावर होती है तो हमेशा मिलता है -1, तो ये हो गया 7⁻⁻1। अब ध्यान रखिए एक और चीज कि जब भी पावर -1 आ जाए तो उसमें आप क्या ऐड करते हैं, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है। यहाँ 4 से डिवाइड किया है तो हो जाएगा 4 ऐड, दैट इज 3। तो ये हो गया 7 × 7 × 7, 7 7 49, 9 × 7 दैट इज 63, दैट इज यूनिट डिजिट आ गया 3। करेक्ट आंसर इज बी। सवाल के थ्रू हमने कई कंसेप्ट्स को सीखा। नाउ ये लास्ट सवाल था इस वीडियो का। ऐसे और सवाल यूनिट डिजिट पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिवर्ट you back, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.